नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक उर्वरकों में एक विशेष प्रकार के रासायनिक उर्वरक की, और वो रासायनिक उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। देखो, इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो है उन सभी वीडियो में हमने रासायनिक उर्वरकों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि रासायनिक उर्वरक क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, और उन रासायनिक उर्वरकों के बारे में डिटेल से हम जानकारी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूरिया के बारे में, डाइअमोनियम फॉस्फेट के बारे में, और इसी प्रकार से जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरकों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। और उसी कड़ी में आज हम शुरू करने वाले हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट देखिए, अमोनियम सल्फेट एक रासायनिक उर्वरक माना जाता है क्योंकि ये जो उर्वरक है या ये जो पदार्थ है, इस यौगिक के द्वारा पौधों को नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है। यदि हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसको कहा जाता है अमोनियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र से पता चलता है कि जैसे N दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस यौगिक के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन तत्व प्राप्त होता है। तो ये किस श्रेणी का रासायनिक उर्वरक हुआ? नाइट्रोजनधारी उर्वरक। ठीक है, ये रासायनिक उर्वरक पौधों को किस प्रकार प्राप्त होता है, मृदा में किस तरीके से अभिक्रियाएं होती है, साथ ही साथ इस उर्वरक में नाइट्रोजन कितने % होता है, और दूसरे जो यौगिक या तत्व है वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम जानकारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसका जो कंपोजिशन है, संगठन कैसा होता है, इस उर्वरक में कौन कौन सी चीजें कितने % पाई जाती है। तो सबसे पहली चीज है कि इस उर्वरक में जो नमी की प्रतिशतता है, नमी की प्रतिशतता वो अधिकतम हो सकती है 1.0%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात। दूसरी चीज, अमोनिकल नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन की प्रतिशतता वो न्यूनतम होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है 20.60%। इसका मतलब इस रासायनिक उर्वरक में कम से कम 20.60% नाइट्रोजन होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है परंतु इससे कम नहीं होती है। तीसरी चीज, इस यौगिक में कुछ मात्रा में मुक्त अम्ल पाया जाता है। मुक्त अम्ल कौन सा अम्ल? H2SO4 की प्रतिशतता ये हो सकती है 0.025%। तो इसका मतलब इस रासायनिक उर्वरक के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपस्थित होता है। और चौथी और अंतिम चीज है आर्सेनिक। आर्सेनिक की प्रतिशतता आर्सेनिक कितने % हो सकता है? 0.01%। ठीक है, ये इसका रासायनिक संगठन हुआ कि जो अमोनियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक है उसमें कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा पाई जाती है। एक एक चीज को देखते हैं। नमी की मात्रा 1.0% हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। इसका रीजन ये है कि यदि किसी रासायनिक उर्वरक में जितनी ज्यादा नमी होती है वो रासायनिक उर्वरक उतना ही जल्दी अपघटित हो सकता है, प्रयोग में लेने योग्य नहीं रहता है। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी उसकी अमाउंट है उसमें से 1% नमी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो लाभदायक नहीं है। दूसरी चीज, अमोनिकल नाइट्रोजन, इस शब्द पर ध्यान देना। अमोनिकल नाइट्रोजन, इस शब्द का अर्थ हुआ कि जो अमोनियम आयन है NH4+ है, क्योंकि इस सूत्र में आपको दिख रहा है NH4+ के रूप में है नाइट्रोजन,
तो अमोनियम आयन के रूप में है, इसलिए उस अमोनियम आयन में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है उसे ही हम कहते हैं अमोनिकल नाइट्रोजन। ठीक है, तो अमोनिकल नाइट्रोजन जो है वो न्यूनतम कम से कम होगा 20.60%, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम मात्रा नहीं होती है इस रासायनिक उर्वरक। तीसरी चीज है मुक्त अम्ल की मात्रा। यदि आप इस यौगिक का रासायनिक सूत्र देखते हैं तो इसके अंदर सल्फेट आयन दिखाई दे रहा है SO4-2I। ठीक है, ये कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन जो है वो कहां से आता है? जब इस रासायनिक उर्वरक का निर्माण होता है कारखानों में, ऐसी स्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से ही अमोनियम सल्फेट को बनाया जाता है। तो उसके बनने की प्रोसेस के समय थोड़ी बहुत मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल की इसी रासायनिक उर्वरक में शेष रह जाती है, तो उसे कहा जाता है मुक्त अम्ल। और इसकी कितनी परसेंटेज हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट होगी? 0.025% हो सकती है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी। इसके अलावा एक और चीज़ है आर्सेनिक की प्रतिष्ठा। इस रासायनिक उर्वरक के निर्माण के प्रोसेस में कुछ यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, उसमें आर्सेनिक के कंपाउंड भी होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो आर्सेनिक एलिमेंट की भी हो सकती है, वो 0.01%, मैक्सिमम 0.01% होती है। तो इस उर्वरक का ये संगठन हुआ कि क्या क्या चीजें कितने कितने परसेंट पाई जाती है, उसका एक विवरण हुआ। अब हम थोड़ा सा इस रासायनिक उर्वरक के वर्णन में आगे बढ़ते हैं। संगठन के बाद अगली बात करते हैं और वो है गुणधर्म। अमोनियम सल्फेट जो रासायनिक उर्वरक है उसके गुणधर्म कैसे होते हैं, तो उनको एक एक करके आप अपन डिस्कस कर सकते हैं। गुणधर्म, देखिए गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है यह है श्वेत रंग का, यह है श्वेत रंग का रवेदार यौगिक होता है, अर्थात श्वेत रंग का पाउडर जैसा पदार्थ होता है। दूसरी चीज यह है जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तीसरी चीज यह है नमी को बहुत कम अवशोषित करता है, बहुत कम अवशोषित करता है। मोटे तौर पर ये तीन गुणधर्म होते हैं इस रासायनिक उर्वरक के। श्वेत रंग का पाउडर जैसा पदार्थ होता है, जल में घुलनशील होता है, अर्थात जल के संपर्क में आकर आसानी से आयनों का निर्माण करता है, आयनित हो जाता है, जल में घुलनशील होता है। तीसरी चीज ये नमी को बहुत कम अवशोषित करता है। अगर मैं थोड़ा सा इंग्लिश की भाषा में कहूँ तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का तो है, परंतु बहुत कम नेचर होता है, वायुमंडल की नमी को बहुत कम मात्रा में अवशोषित करता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लाभदायक चीज़ है। तो कुछ इस तरीके से इसमें गुणधर्म होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा फसलों में, तो ऐसी स्थिति में सॉइल्स के अंदर इसकी रिएक्शन कैसी होगी, मृदा में कैसी अभिक्रिया होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। मृदा में अभिक्रिया, जब इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है फसलों में, ऐसी स्थिति में यह रासायनिक उर्वरक मृदा नमी के संपर्क में आकर, मृदा जल के संपर्क में आकर उसमें आसानी से विलय हो जाता है और आयनों का निर्माण करता है, और वो आयन पौधों तक पहुंचते हैं। आगे से आगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट जब वाटर में डिजोल्व होगा, ऐसी स्थिति में ये आयनित हो जाएगा NH4+ आयन में, और साथ ही साथ सल्फेट आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। और इसे कहा जाता है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये जो अमोनियम आयन है ये गेहूं जैसी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। गेहूं जैसी फसलें इस वाले आयन को सीधा ग्रहण कर सकती है और इसी से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकती है। तो यूँ कहा जा सकता है ये जो अमोनियम आयन है ये सीधे ही मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे अपने एक छोटा सा डायग्राम बना लें, ये सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, कोलोइड कह सकते हैं या मृदा कण कह सकते हैं इसको, मृदा कण। और जनरली मृदा के कणों के ऊपर कैल्शियम आयन होते हैं, लेकिन जैसे ही अमोनियम आयन इसके संपर्क में आएंगे तो ऐसी सिचुएशन में मृदा के कण पर अमोनियम आयन आ जाएंगे, NH4+, और साथ ही साथ जो कैल्शियम आयन है वो मृदा कण से प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके से अमोनियम सल्फेट मृदा में रासायनिक अभिक्रिया करते हुए रासायनिक उर्वरक से मृदा के कण तक पहुंच जाता है और मृदा के कण से पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सकता है और पौधे उसे अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, खासतौर से गेहूं जैसी फसलों की, ठीक है। बाकी अधिकांश जो फसलें होती है वो नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति अमोनियम आयन के रूप में नहीं कर सकती है, इसीलिए मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से अमोनियम आयन को नाइट्रेट आयन में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रेट आयन को पौधे आसानी से ग्रहण करते हुए अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो उसकी भी कुछ अभिक्रियाओं को हम देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से होती है। और कोई भी रासायनिक उर्वरक हो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी उसकी सॉइल्स के अंदर रिएक्शन ही है, मृदा में कैसे अभिक्रिया करता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो अमोनियम आयन बन रहा है ये अमोनियम आयन कैसे प्रोसेस करता है, इससे पहले वाले उर्वरकों में भी हम देख चुके हैं, फिर एक बार और यहाँ देख सकते हैं। जैसे अमोनियम आयन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास, इस बैक्टीरिया की सहायता से ये अमोनियम आयन नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होगा, थोड़ी बहुत मात्रा में जल भी बनेगा और नवजात हाइड्रोजन बनेगी, नवजात हाइड्रोजन। और ये नाइट्राइट आयन है। अब ये नाइट्राइट आयन आगे और रिएक्शन करता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, लेकिन इस बार नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया हेल्प करता है, नाइट्रोबैक्टर। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट आयन। और खास बात है इस नाइट्रेट आयन को पौधे ग्रहण कर सकते हैं जड़ों के माध्यम से और पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक है जब मृदा में प्रयोग में लिया जाएगा, सबसे पहले मृदा जल के साथ संपर्क में आकर अमोनियम आयन और सल्फेट आयन का निर्माण करेगा और वो अमोनियम आयन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणुओं की सहायता से इस प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा और नाइट्रेट आयन को पौधों के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है और पौधों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मृदा में रासायनिक अभिक्रिया होती है इस रासायनिक उर्वरक की। अब हम थोड़ा सा इस उर्वरक के बारे में आगे और जानकारी लेते हैं कि ये फसलों पर कैसे प्रभाव रहता है, फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस उर्वरक का, उसके बारे में कुछ बिंदु हम बात कर लेते हैं। फसलों पर प्रभाव, फसलों पर प्रभाव, एक तो सबसे पहली बात तो यह है रासायनिक उर्वरक या यह उर्वरक लगभग सभी फसलों के लिए, लगभग सभी फसलों के लिए लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। क्योंकि हम जानते हैं
कि जो नाइट्रोजन तत्व है वो सभी पौधों के लिए अनिवार्य होता है पोषक तत्वों में, और इस उर्वरक के माध्यम से नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है। तो नाइट्रोजन तत्व सभी फसलों को चाहिए, इसलिए इस उर्वरक का प्रयोग लगभग सभी फसलों के लिए किया जा सकता है। दूसरी चीज, इस उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसलों में भी आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तीसरा, इस उर्वरक में नाइट्रोजन के अतिरिक्त लगभग 24% सल्फर तत्व भी उपस्थित होता है, जो कि फलीदार पौधों के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरीके से इसके कुछ उदाहरण में और भी हो सकते हैं। यह उर्वरक सरसों, इसके अलावा एवं अन्य फलीदार पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। इस तरीके से इसके कुछ फसलों पर प्रभाव हुए मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक तो ये रासायनिक उर्वरक सभी फसलों के लिए लाभदायक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस उर्वरक के माध्यम से न केवल नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है बल्कि लगभग 24% मात्रा इसमें सल्फर की भी पाई जाती है। और सल्फर जो तत्व है वो फलीदार पौधे जो भी होते हैं उन सब के लिए अति आवश्यक होता है। बीजों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है, जड़ों के विकास के लिए भी अति आवश्यक होता है, जो अतिरिक्त रूप से इस रासायनिक उर्वरक में मिलता है पौधों को। और इस प्रकार से इसके कुछ प्रभाव हुए, और इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अमोनियम सल्फेट जो रासायनिक उर्वरक है उसका कैसा संगठन है, क्या क्या उसके गुणधर्म है, मृदा में कैसी अभिक्रिया होती है और फसलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस किया है। और मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं कि उनका आपको जवाब दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।